जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वशकाल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट और एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति के लोग हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्न शास्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सदाधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि के हैं। अन्य समुद्र के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख है। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विष भोग में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्री भी बुरे स्वभाव की, स्वच्छचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सदा व्यवहार तथा सदाचार के संबंध शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वशकाल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचूला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वभाव धर्म के भाग्य से कलेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चल करके वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर के दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गए। इस तरह दूरचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यगामी दूसरी बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग करके वो मूढ़ बुद्धि पापी विधर्म पर भयंकर पापिष्चाय हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वो चंचूला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिर करके पर पुरुष का संग करने लगी थी। साहित्य विपत्ति भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। सतियाँ विपत्ति पर भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तय है। तब कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषाई इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वो विषयों के विफल का स्वाद होते हुए भोग करता है। एक दिन देवभोग से किसी पूर्ण कर्म के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलमय कथा सुनी। कथा वाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातना देते हैं। उसके कामकाजों को उसके कामांगों को तप्त लोहा दंडों से दागते हैं। तप्त लोहा के पुरुष से उसका संग कराते हैं। वे सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार करके कहता है कि जब वो ऐसा नहीं करेगा, अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य पढ़ने वाली कथा सुन करके चंचूला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचूला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुन करके मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली
पापनी को धिक्कार है, मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंस कर अपने धर्म के विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुकर्म में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डाल करके मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्रह्मन देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्रह्मन ने उसे कृतज्ञता पूर्वक उठाया। अध्याय 4। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्रह्मा बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुन करके समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित एवं मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता है, वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वो अवश्य उत्तम गति भागीदार होता है। इससे कोई शक नहीं है। परंतु जिसे अपने कृतज्ञ पर हार्दिक पश्चाताप होता है, अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इससे कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वो शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। ये कथा भावबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुन करके हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वो इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्रह्मन पत्नी का, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान शंकर की इस परम पवन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, ये कहकर वे ब्रह्मन चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान से मग्न हो गए। ब्रह्मन का उक्त उपदेश सुन करके चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष भरे हृदय से ब्रह्मन देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्रह्मन, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी आप धन्य हैं। आप परमदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। सातों में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के अनुसार सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव
पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है, कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्रह्मन देवता की सेवा में ही रहने लगी। उसे कोणक नामक महाक्षेत्र में उन ब्रह्मन देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पढ़ने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुन करके कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वो अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सचिनंदन माय स्वरूप का स्मरण करती रही। पश्चाताप अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वो विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्य गण हो गई। वो गौरा देवी मस्तक पर आंध्र चंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग की क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर आश्रय चंद्रमकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उसके साथ वे देवी गौरी विराजमान थी, जो कि विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम दृष्टि से देख करके चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। 5वां अध्याय, विदुंग का पिशाचा योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी तुष्टि करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी सकंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिय हैं। आप ही संपूर्ण और निगुण हैं। सच्चिदानंद स्वरूपिणी आप ही प्राकृतिक की पोषक हैं। माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक सतगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की तुष्टि कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भक्त सालय उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी तुष्टि से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराजनी कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वो मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग करके अब शेष पाप को भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वो दुष्ट वहीं वायु पी करके रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है।
सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुन करके चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से मगौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुग्ध शिव पुराण की पुष्पमयी उत्तम कथा सुने तो वो इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का ये वचन सुन करके चंचुला ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गथावराज तुबोरो को बुला करके कहा, तुबोरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वो पिशाच विदुंग नाम का ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वो वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वो अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग करके दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वो मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोगस्थान यमुपुर में ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सह करके इस समय वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुष्पमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्ति होने पर उसे बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बिठा करके तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक माँ उमा का आदेश पा करके गर्भधरराज तो बारो प्रसन्नता पूर्वक अपना भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर के विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उसे विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी टोढ़ी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुबोरो ने बिंदुग नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुबोरो ने शिव पुराण की कथा बांटने के लिए स्थान तलाश करके मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुबोरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुग्ध को पाशों में बांध करके आसन पर बिठाया गया और तब तुबुको ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्यांशर साहित्य से लेकर के 7वीं वायु साहित्य तथा शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 महिलाओं सहित शिव पुराण को सुनकर के सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पूर्णमाय शिव पुराण को सुन करके पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने
पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौण वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुष्पों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देवधारी होकर के विदुग्ध अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देख करके सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान परमेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुन करके कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठ करके शिवपुरी की ओर चली गई। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुग्ध अपनी पत्नी चंचुला व तुबोरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अवंचित निवास कर धन्य हो गए। जय गुरु पाय शुक्राना गुरु पाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।